ओम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही महत्वपूर्ण बात के लिए है, जो कि उत्तराखंड का अभिशाप बना हुआ है। मैं बहुत दिन से कहता हूँ, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड का अभिशाप है। ये चारों बगल उत्तराखंड का दोहन कर रहा है, चारों बगल से उत्तराखंड का दोहन कर रहा है। अपने अपने एजेंट को रख लिया है और ये पूरा उत्तराखंड को खनन माफिया, भू माफिया और शराब माफिया के अधीन कर रहा है। हरिद्वार में इसके चहेते यतीश्वरानंद है और यतीश्वरानंद के कहने से ही यहाँ मनीष कुमार, जो कि HRDA में सचिव है, पता नहीं इसका क्या होता है कि घूम फिर करके हरिद्वार में आता है। और एक जितेंद्र कुमार हैं SDM, और क्या नाम है उसका, सचिन कुमार तहसीलदार। ये तीनों मिल करके उसका एजेंट बना हुआ। प्रवीण डोभाल डायरेक्ट धामी का एजेंट है। प्रवीण डोभाल का यहाँ पर ट्रांसफ़र उस समय हुआ था जब हम पर 9 बार 15 दिन के अंदर 9 बार यहाँ के थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को अपने हिसाब से सेट करके 9 बार 15 दिन के अंदर आक्रमण करने की ये हुई। लेकिन महासदन का कैमरा और महासदन के सचेतता ने सबको उजागर किया। इस पर जब बात हुई तो अजय सिंह थोड़ा मोरल का आदमी है, वह इस पर SIT गठित कर दिया। SIT में रेखा यादव SP थे, उसके नेतृत्व में गठित हुई। वह जिस दिन वो जांच करके यहाँ से गई है, उसके थी जांच हुआ है, हमारा सब वर्षन रिकॉर्ड हुआ है करीब 2 बजे के आसपास। उसी दिन DGP ऑफिस से चलता है कागज सेक्रेटरी में, उसी दिन उस पर होम सेक्रेटरी का साइन होता है, उसी दिन चीफ सेक्रेटरी का साइन होता है, उसी दिन चीफ मिनिस्टर का साइन होता है, उसी दिन वह लौट के आता है DGP ऑफिस में और उसी दिन रात में इसका ट्रांसफर हो जाता है और अजय सिंह का। उसके बाद प्रवीण डोभाल आए, उसी घटना के बाद आया। उस SIT का भी अपने हिसाब से SIT बना लिया। जो SIT बनी वो एक बार भी मेरे पास नहीं आई और उसमें करीब करोड़ों रुपया उस सबको लेकर के ये उसको छाप दिया। जब यहाँ आया तो फक्कर हो गया था। अब ये श्यामपुर में एक बहुत बड़ा रिसोर्ट बना रहा है। जब खनन पर महासदन का अंकुश हुआ, बंद हुआ, पहले तो रात रात में चलाता था, आप लोग देखते ही थे, लैब चलता था। तब ये भूमाफिया यतीश्वरानंद और उनके चहेता जो है, क्या नाम है इसका, सचिन चौहान, अमित चौहान और सचिन चौहान को ये करके प्लॉटिंग करना शुरू किया। जिस प्लॉटिंग के लिए, जिस बदलने के लिए कर्मेंद्र सिंह और अजय सिंह को सस्पेंड करके जांच बैठी हुई है, वही काम जब ये करेगा मनीष कुमार, तो इस पर क्यों नहीं जांच बैठेगी? ये क्यों नहीं सस्पेंड होगा? वहाँ जो यहाँ की ये घटना हो रही है, यहाँ की घटना दिखलाया जा रहा है, वहाँ पर गलत ढंग से 10 बीघा जमीन की का ये करवाया कि 10 इसको हम कमर्शियल यूज में कर सकते हैं, घर बनाने के लिए।
बाग वाला ज़मीन को हटा करके, वो गलत ढंग से, उसी में सस्पेंड होना चाहिए। उस पर 10 बीघा के बदले करीब 50-60 बीघा पर हुआ प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया। और क्या नाम लिखा है? ऊषा टाउनशिप। ऊषा टाउनशिप बसा रहा है, हरिद्वार टाउनशिप में ऊषा टाउनशिप बसेगा। इसकी शिकायत ये अतुल चौहान, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उसने प्राधिकरण में की और सब जगह उसकी शिकायत की। कोई सुनवाई नहीं, यहाँ तो सब वही है। जब बहुत दबाव बना, चीफ सेक्रेटरी यहाँ इत्यादि सबसे दबाव आया, तो जनवरी में ये कुर्सी और जनवरी में मनीष कुमार एक पत्र लिखता है तहसीलदार को कि इस पर जांच करो। तहसीलदार उसे छिपा करके रख लेता है। जनवरी की घटना है। इस बीच में जब लगातार अतुल चौहान ने कुछ नहीं हुआ, तो हमारे यहाँ वकील भी हैं, वो सलाहकार थे, बस ये भी अपना एक नोटिस भेजा। आज तब जाकर के पता चलता है, तो पता चला तहसील में कि ये तहसीलदार जितेंद्र कुमार और मनीष कुमार, ये तीनों आदमी पूरा हरिद्वार को सत्यानाश कर देगा और उसको छिपा के रख लिया है और जांच रिपोर्ट अपने हिसाब से तैयार कर रहा है। ये जब उसे गया स्वागत करने के लिए, क्या हुआ जांच रिपोर्ट, इसको उंगली दिखाता है ये तहसीलदार और कहता है कि आपका ठेका लिए हुए हैं क्या? तुम ठेका लिए हुए हरिद्वार का? जब ये कहा कि ठीक है, तो यूं ही वहाँ से निकलता है कि पटवारी का फोन आता है, कल 10 बजे जांच होगी, आप आ जाइएगा। समस्त रिकॉर्ड इसके पास। ये घटना 27 तारीख की है। 27 तारीख को दोपहर की घटना है, 4 बजे। तो उसके बाद यहाँ आया। उस दिन इसको 11:30 बजे और कहीं जाना था। तो उसके बाद तहसीलदार फोन आता है पटवारी का, चलिए आप आ रहे हैं? बोले कि मैं ठीक 10 बजे कर लूँ, हमको 11:30 बजे बाहर जाना है। तो थोड़ा 10-15 बजे, ठीक है, 10-15 मिनट तक होगा। फिर 2-3 बार पटवारी का फोन आया कि आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। इसकी टीम वहाँ पहुँची हुई थी और वो लोग अमित चौहान और सचिन चौहान के गुर्गे और स्वयं डंडा लाठी तैयार था और उसके पास कट्टे भी थे, वहाँ मौजूद था। और उसी बीच अतुल चौहान को भी 3 बार पटवारी का फोन आता है कि आप आ जाइए। वो लोग वहाँ मौजूद है और वो लोग वहाँ मौजूद है, वो लोग लाठी डंडे और कट्टे के साथ वहाँ मौजूद हैं। उस बीच में बुलाता है और ये जब ये और वहाँ जब गया है, तो ये जब गया है तो देखा है कि अतुल चौहान पर लाठी बरस रहा है, जो वीडियो में वो तत्काल वीडियो बनाना शुरू किया है। ये गाड़ी में बैठ करके ही वीडियो बनाए, उसमें स्पष्ट है कि अतुल चौहान पर लाठी बरस रही है। उसका लाइसेंस था। लोग रिवॉल्वर का लाइसेंस शोभा के लिए लेता है कि आत्मरक्षा के लिए लेता है? जब किसी पर लाठी डंडा चलता रहेगा, वह चलाएगा, जिसका हाथ पर लाठी लगा है वो तो उसके मस्तक पर लगेगा, छाती में लगेगा, मरेगा, तो भी कुछ नहीं होगा। वो तो बहुत सावधानी से चला है। वो जमीन पर मारा है और जमीन पर मारने के बाद जो उसका खोल था वो जाकर के इसके पेट के किनारे से निकला है। क्योंकि प्रमाण ये है कि वो जब जा रहा है तो जिसको दिखाता है कि हाथ में लगा है वो तो स्टेशन से जा रहा है, और सचिन चौहान जिसको दिखाया है कि पेट में लगा है
वो चलते हुए जा रहा है। जिसको पेट में गोली लगेगी, ऑपरेशन होगा, वो चलते हुए जाएगा। एक बात ठीक है। उधर ये घटना घटी। उधर हाँ, तब अतुल इसके पास आया, बोला चलिए चलिए जल्दी जल्दी जा। इनको पता भी नहीं था कि अतुल गोली चलाया है। ये गोली की आवाज़ सुना है, पहले गोली की आवाज़ उधर से ही आई है, तभी चलाया है। और ये तो उसको लेके यहाँ आया। रास्ते में गाड़ी पता चला कि इसने भी चलाया है, तो ये आते ही हम लोगों ने, हम लोग तो कानून को देखते हैं, पहले तुम जा करके थाना में ये बात खबर कर दो। और थाना में फ़ोन से सूचना दिया, थाना में गया है। और इसकी इसी बीच ये मनोहर रावत यहाँ है गुंडागर्दी करने के लिए। कितना दिन इसको आए हुए है, आज तक मासद नहीं आया है, और वहाँ जो गुंडागर्दी करता है। ये उसको पकड़ लिया, उस बच्चे को पकड़ के लाया है। नाबालिग बच्चा है, 16 साल का बच्चा है। उसे बुरी तरह मारा है, ये ऑन रिकॉर्ड है। तब आत्मोदानंद उसको ले गया था अतुल को, वहीं पर वो अतुल को रोक लिया है। ठीक है, ये रोक लो। अब प्रश्न उठता है, उसी समय 4:40 पर, हाँ 5:40 में सुधानंद ने समस्त घटना, चूंकि ये चतुर्थ गवाह है, समस्त घटना को लिख करके थानाध्यक्ष को देने गया है। थानाध्यक्ष पढ़ा है, उसको रिसीविंग दे दिया है। ये लोग FIR का मान नहीं जानता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो पहला इंफॉर्मेशन देगा वो दर्ज होगा, वही फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। दूसरा जब देता है तो क्रॉस रिपोर्टिंग कहा जाता है उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग नहीं कहा जाता है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन किसने दिया? सुधानंद। इसको दर्जो नहीं किया है, उसने लिख दिया अमित चौहान ने। और उसके बाद ये भी सुनने में आया है, उसके बाद वो लोग वहाँ चाकू से काटा है, रंग क्या कहते हैं, रंग जो है, रंग भी गिरा, रंग वहाँ लिखा है, तो उसी का फोटो कॉपी किया है। और प्रशासन के टीम के सामने में जब वो यहाँ से आ रहा था, तो आज तक तहसीलदार न सुधानंद के मैसेज का जवाब दिया है, न कॉल उठाया है। प्रथम बार तहसीलदार का फ़ोन आता है इसको, आप कहाँ पर हैं, आप आ जाइए। तो बोले तुम चलो थाना चलो। हम थाना चल रहे हैं। थाना आके हम क्या करेंगे? तो बोला कि जो वहाँ तो गोली चली है, वहाँ हम कैसे जाएंगे? तो नहीं आएंगे तो मैं अपने से रिपोर्ट कर दूंगा। अपने से रिपोर्ट कर देगा वो, उसका बाप का संपत्ति है जो अपने से कुछ रिपोर्ट कर देगा। मजाक समझ रखा है क्योंकि अब संविधान और कानून को, यानी बुलाने का एक बहुत बड़े आपराधिक षड्यंत्र के तहत सुधानंद को और अतुल चौहान को हम बुलाया गया है। पुलिस तैयारी थी। यदि अतुल चौहान उस समय तत्काल नहीं आ जाता और वह पिस्तौल के साथ वहाँ मौजूद होता, तो ये लोग उसे इनकाउंटर करवाता। कहा था कि उधर से फायरिंग हुआ इस पर, क्योंकि ये इनकाउंटर माहिर है। इसलिए अटेम्प्ट टू मर्डर का केस इस पर होगा। और उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये मनोहर रावत को सब वीडियो उपलब्ध, एक तो वैसे भी ये लोग कोई किसी लिख के दे देगा, कर देगा केस, ये जांच होगी पहले। आज जो व्यक्ति स्वयं सरेंडर कर दिया है उसको जमानत की जरूरत नहीं है, उसको जमानत की जरूरत है तो थाना से ही जमानत हो जाती। उसको पकड़ करके ले जाएगा वहाँ पर, उसके बच्चे को पीटेगा। और इसी बीच में पुष्कर सिंह धामी हमको थ्रेटनिंग भेजा है, ये ऑन रिकॉर्ड है, हम इस पर केस करने जा रहे हैं। पुष्कर सिंह नामी हमको रिपोर्ट कर, टोन को डाउन कीजिए। तुम आज का जन्मा हुआ छोकरा है, तुम हमारा टोन डाउन करेगा? तुम्हारा मोदी का तो सामर्थ्य नहीं हमारा टोन डाउन कर सकता है, हम साधु हैं। ब्रह्मा जी को तो सामर्थ्य नहीं है कि हमारा टोन डाउन कर देगा, क्योंकि हम सत्य बोलते हैं। तो वो हमको थ्रेटनिंग भेजता है। अब प्रश्न ये उठता है, आज चुप रहने में, हाँ इतनी बात और है, वो लिख के दे दिया कि सुधानंद के गाड़ी से चला गया अतुल चौहान,
इसलिए सुधानंद पर बीएनएस का 300 धारा लग जाएगा। मनोहर रावत तुम कहाँ से आया है, और माँ सदन के इंटीग्रिटी को नहीं जान। आज तक पहला थाना अध्यक्ष है जब से थाना हुआ है, जब से माँ सदन यहाँ पर है, यहाँ आने के बाद अभी तक यहाँ नहीं आया है। यहाँ की सुरक्षा कोई लोग खा गया। प्रवीण सिंह डोभाल को थाना से कोर्ट से रिपोर्ट मांगता है तो बोला कोई थ्रेटनिंग नहीं है, माँ सदन में कोई थ्रेटनिंग नहीं है, क्या जिसको तो कोर्ट में देखेंगे। और सुधानंद को पर केस दर्ज किया है, इससे हमारी मानहानि हुई है। मासदन इंटीग्रिटी की संस्था है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस मासदन की संस्था पर पढ़ना, ठीक है। हम पर बहुत केस हुए, अनशन करते हैं, अनशन का केस हुआ, उस समय के 309 धारा लगी, हम सबको फेस किए। लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर का केस मासदन के संस्था पर तुम करेगा और तुम बचा रह जाएगा, तुम मर्डरर है, तुम हम छोड़ देंगे। इसलिए मानहानि के लिए 1 करोड़ रुपया प्रवीण डोभाल पर। और इस बीच में अभय सिंह खेल किया है, यहाँ का बनता भी है। और अभय सिंह, इसका नाम हम सुनने में आया है, इसका नाम इंट्रोड्यूस कराने में अभय सिंह का हाथ है। उसको मैसेज करते हैं, जवाब नहीं देता है। और साथ ही साथ उस दिन जब सुधान ने फ़ोन किया तो बोले हाँ थाना आइए, सब ठीक हो जाएगा, हम समझ गए हैं, कोई बात नहीं है, इसको बुला करके वहाँ अरेस्ट कर पाता है। उसके बाद हमारा फ़ोन उठाता है और हमारे मैसेज का जवाब नहीं, सुधान तो छोड़िए, वो हमारे मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि ये मनीष कुमार का चट्ठा बट्ठा है, दोनों एक ही जिला का है। तो ये सब मासदन कहाँ से बर्दाश्त करेगी। और 1 करोड़ प्रवीण डोभाल, 50 लाख अभय सिंह, 25 लाख मनोहर रावत और 2 करोड़ रुपया अमित चौहान पर हम मानहानि का दावा करने जा रहे हैं। उसके बाद यतीश्वरानंद का रिसोर्ट है श्यामपुर में, गंगा के ठीक किनारे। यतीश्वरानंद मोटरसाइकिल पर घूमने वाला था, कितना कमा लिया। उसको ध्वस्तीकरण का आदेश है, हमारे पास वो भी कागज है, और ध्वस्तीकरण को नहीं हो रहा है। मामूली आदमी का ध्वस्तीकरण हो जाता है तुरंत बुलडोजर चल जाता है। और उसके बाद प्रवीण डोभाल जो ये फक्कर होकर हरिद्वार में आया था, 2 साल इसको हुआ है, और फर्स्ट क्लास का रिसोर्ट बना रहा है। समस्त पुलिस का आदमी जानता है, समस्त इंटेलिजेंस का आदमी जानता है कि वो प्रवीण डोभाल बना रहा है। तो इसलिए माँ सदन आप लोग जानते हैं शांत में विश्वास रखते हैं, तप में विश्वास रखते हैं, अहिंसा में विश्वास रखते हैं, सत्य को बड़ा समझते हैं। ब्रह्मचर्य निष्ठ होकर के हम लोग तप के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। तब कोर्ट इत्यादि का भी सहारा लेते हैं, लोगों का सहयोग भी लेते हैं। तो इसी क्रम में आज से आत्मोधानंद का अविच्छिन्न अनशन, आप लोग जानते हैं अविच्छिन्न अनशन क्या मतलब होता है। तो अविच्छिन्न अनशन जारी है, उसमें हम इतनी बात अभी तत्काल इतनी मांगों पर ये बैठा है। और जब तक ये मांग की पूर्ति नहीं होगी ये अनशन जारी रहेगा। इस बीच हम लोग कोर्ट कचहरी का भी सहारा लेंगे। और तदनुकूल पहला तो ये है कि दिनांक 28/1/2026 को सायं 5:40 बजे ब्रह्मचारी सुधारण द्वारा दी गई लिखित शिकायत का संज्ञान नहीं लिया जाता और हरिद्वार
हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के वर्तमान सचिव मनीष कुमार और तहसीलदार सचिन कुमार को संपूर्ण घटना को उनके आपराधिक पटकथा रचने हेतु आरोपी नहीं बनाया जाता है तब तक होगा। दूसरी मांग, झूठी, दुर्भावनापूर्ण एवं कूटरचित FIR से ब्रह्मचारी सुधानंद एवं अन्य निर्दोष व्यक्तियों के नाम तत्काल हटाए जाएं। इस संपूर्ण प्रकरण की जांच किसी स्वतंत्र, निष्पक्ष और बाह्य एजेंसी को हस्तांतरित नहीं की जाती तब तक उठा ली जाएगा। भू माफियाओं के संबंध में महासदन द्वारा दी गई समस्त शिकायतों पर हाई लेवल कमेटी गठित नहीं की जाती, जिसमें स्वामी यतीश्वरानंद एवं उनके संरक्षित गुटकों द्वारा सरकारी, कृषि एवं बाकी भूमि पर किए गए बहुत बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण, निर्माण और इसमें संलिप्त पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की जांच नहीं की जाती और दोषी पाए जाने पर तत्काल मुकदमा दर्ज नहीं पर कानून प्रक्रिया तो नहीं की जाती तब तक चलता रहेगा। स्वामी यतीश्वरानंद और SSP प्रवीण डोभाल द्वारा NGT नियमों के विरुद्ध श्यामपुर क्षेत्र में किए गए बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण, रिसोर्ट व भवन निर्माण की को तत्काल जांच कर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा जारी ध्वस्तीकरण आदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित नहीं किया जाता तब तक ये अनशन जारी रहेगी। एक बात। दूसरी बात कि दूसरी बात ये है कि भारतवर्ष में भी, लेकिन उत्तराखंड में तो बिल्कुल मस्त है। पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो मजिस्ट्रेट के पास ले जाती है। क्यों? जब पुलिस अरेस्ट करे सीधा सीधा जेल क्यों नहीं भेजती है? मजिस्ट्रेट के पास इसलिए जाता है ना तो मजिस्ट्रेट जांच करेगा कि दोष आधार पर क्या है। मजिस्ट्रेट वहाँ कठपुतली बन के बैठा है। जब देख रहा है कि सरेंडर किया है, जब देख रहा है कि आत्मरक्षा में किया है, जब देख रहा है कि इसको बुलाया गया है, तब जाकर सरेंडर किया है, उसको ले जाकर जेल में देता है। मजिस्ट्रेट बिना कुछ सोचे समझे उसको उसके विरोध को नकारते हुए सीधा जेल भेज देगा। जेल भेजना के सरल चीज है। इसलिए हम इस मजिस्ट्रेट पर भी चीफ जस्टिस को और DG को लिखते हैं कि इस पर जांच बैठा है, इस घटना को देखे, इस घटना में क्या कोई को जेल हो सकता है, जुडिशियल रिमांड हो सकता है। होगा तो ठीक है, हम उसको देखेंगे। अभी पहले इस पर जांच हो क्या ऐसी स्थिति में हो सकती है? क्यों जेल भेज दिया? जेल भेजना क्या ये कहते हैं, ये तो बेल तो मनुष्य का अधिकार है, कस्टडी तो रेयर केस है। ये कानून नहीं पढ़ करके यहाँ पर आके हरिद्वार में गुंडागर्दी करने के लिए आया है। महासदन उसको भी नहीं, महासदन तो हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ भी लड़ती है। ये तो मजिस्ट्रेट है। हम सत्य पर हैं, हमको किसी का भय नहीं है। हम सत्य पर नहीं, हमको हम ब्रह्मा जी से भी नहीं डरते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी सत्य के अधीन ही रहना पड़ता है। तो इस बात को, इतनी बातों को लेकर के हम ये करते हैं। हमारे सहयोगी जो भोपाल सिंह जी भी हैं और इन लोग आए हुए हैं, इन लोगों को भी मैं धारणा दूंगा। तो भोपाल सिंह जी जरा इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। मात्र सदन की पवित्र धरती को प्रणाम करते हुए मैं आज अपने गुरुदेव जी से